खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब। खबर नजीबाबाद से। नजीबाबाद के भाजपा व व्यापारी नेता शोभित मित्तल व उनके पिता सत्य प्रकाश मित्तल के प्रतिष्ठान पर जबरन दबंगई करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी पर मुकदमा हुआ दर्ज। नजीबाबाद के आदर्श नगर चौकी के सामने साई कॉम्प्लेक्स मार्केट का है ये पूरा मामला। नजीबाबाद पुलिस ने हरेंद्र राजपूत, उदय राजपूत, आशीष राजपूत तीनों आरोपियों पर संगीन धारा में किया मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है जल्द ही होगी गिरफ्तारी, अपराधी जेल जाएंगे। शोभित मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पत्रकारों के समक्ष पूरी घटना को रखा और पुलिस से न्याय दिलाने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। रिपोर्ट शहजाद नुमान। 21 तारीख को गाड़ी खड़ा करने के ऊपर यहाँ विवाद हुआ था मेरे प्रतिष्ठान पे नगीना बुल्की रोड पर साई कॉम्प्लेक्स मार्केट में जो मेरी दुकान है उसके सामने गाड़ी खड़ी करने को लेके विवाद हुआ था, जिसमें मेरे खिलाफ उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करा दिया था थाने नजीबाबाद में। और उसमें मैंने एसपी साहब से, सीओ मैडम से उच्च स्तरीय जांच करवाई अपनी सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, जिसमें मैं जहाँ तक अधिकारियों के हिसाब से मेरा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और उसमें मेरे ऊपर जो आरोप लगाए वो निरर्थक पाए गए। और उसमें सीओ साहिबा की रिपोर्ट पे एसपी साहब द्वारा उन तीनों अपराधियों पे मुकदमा दर्ज किया गया कल रात। और हरिंदर राजपूत आदर्श नगर निवासी, उदय राजपूत पुत्र हरिंदर राजपूत आदर्श नगर, आशीष राजपूत हरिंदर राजपूत का जो साला है, इन तीनों पर मुकदमा दर्ज हुआ है कल रात। और मैं समझता हूँ कि अधिकारियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने मेरी सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए मुझे निर्दोष पाया है और तीनों अपराधियों पे मुकदमा दर्ज किया गया, जिन्होंने प्रतिष्ठान पे आके मुझे और मेरे पिताजी को जान से मारने की धमकी दी और जबरन यहाँ गाड़ी खड़ी करने पे मुझसे विवाद किया। घटना है उस दिन आप भी यहाँ थे? हाँ, मैं भी यहाँ था। तो क्या पूरा घटनाक्रम था, उसकी जानकारी? मैं सत्य प्रकाश मित्तल, निवासी गोविंद नगर नजीबाबाद। मेरी यहाँ एक दुकान या ऑफिस यहाँ इधर बुल्की रोड पर राइट साइड में साई कॉम्प्लेक्स में है। तो 21 तारीख को शाम को करीब 4:45 बजे मैं और शोभित मेरा बेटा हम लोग गाड़ी से आए यहाँ आए तो यहाँ ऑलरेडी पहले से यहाँ हमारी जगह पे यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी। हमारा आदमी उसको बुलाने गया जो चाप खाने चला गया था, उसको बुलाने गया। वो वहाँ से गुस्सा करते हुए आया और ये कहते हुए आया कि मैं देखूँगा मेरी गाड़ी कौन हटवा देगा, मैं यहाँ से गाड़ी नहीं हटवाऊँगा। वो यहाँ आके भी बहुत गुस्सा करता था। शोभित ने उससे कहा कि भैया गाड़ी हटा दो, मैंने भी उससे कहा कि गाड़ी हटा दो, गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ा दो, हम भी गाड़ी नहीं करें, हमारी गाड़ी बाहर सड़क पर खड़ी थी। उसके बाद में वो झगड़ता रहा, गुस्सा करते रहा, फिर उसने गाड़ी नहीं छोड़ दी। उसने कहा कि मैं अपने जीजा को बुला देता हूँ। उसने हरिंदर सिंह को, हरिंदर राजपूत को फ़ोन किया। हरिंदर राजपूत से हमारी भी बात हुई, ये हुआ कि भाई चलो बात ख़त्म करो, बात ख़त्म हो गई। लेकिन उसने फिर ये हरिंदर राजपूत के लड़के को फ़ोन करके बुला दिया। तो हरिंदर राजपूत का लड़का उदय और साथ में परविंदर, सरदार परविंदर, वो दोनों आए और मैं यहाँ बैठा था। शोभित वहाँ चौकी पे चला गया था। तो वो वहाँ सामने से माँ बहन की गंदी से गंदी गालियाँ देते हुए चला आया। मैंने कहा भाई तू कौन है, क्यों गालियाँ दे रहा हो? कहने लगा ये तो मैं बाद में बताऊँगा, पहले ये बताओ शोभित कहाँ है। मैंने कहा शोभित गया है, चौकी पे है। और उसने यहाँ आके इतनी गंदी गाली देनी शुरू करी कि मैं जान से मार दूँगा, ये कर दूँगा, जो बीच में होगा उसे भी जान से मार दूँगा। ये सब चलता रहा। मैंने उससे ये तक कहा, मैंने कहा तू जान से अगर मारना तो पहले मुझे मार। कहने लगे नहीं शोभित आने तो उसे हम देखेंगे, उसने बहुत गुंडागर्दी करा रखी हुई है। तो मैंने कहा तुम कौन हो? उसने नहीं बताया कौन है। उसके बाद उसने मुझे भी बुला लिया गाड़ी वाले को। गाड़ी वाला इस बीच में आगे बढ़ाकर उसने आगे गाड़ी खड़ी कर दी थी। उसके बाद में यहाँ चौकी से एक वो आ गए हेड कांस्टेबल आ गए, उनके सामने भी गालियाँ होती रही। तो उन्होंने फिर उसको भगाया, यहाँ से भगाया, बाजार इकट्ठा हो गया था, उन लोगों को भी यहाँ से भगाया। और तब उसके बाद में हमें बाद में पता चला कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी और अगले दिन एफआईआर हो गई हमारी। उसके बाद में हम भी अपने कोशिश करके हमारे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उसकी फुटेज लेके
उसकी रिकॉर्ड करके सीओ मैडम को दे के आया है शोभित के साथ उसका एक दोस्त भी था। और उसके बाद में फिर एसपी साहब को भी दे के आया। उन्होंने सब वहाँ देखा, एप्लीकेशन पढ़ी, उन्होंने उसको सही पाया और आने के बाद वहाँ से उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इसमें ना तो कहीं उसको हरकत दिखाई दे रही है, ना ही तुम लोगों का कोई हाथ दिखाई दे रहा, हम इसमें न्याय करेंगे। और उन्होंने न्याय करते हुए कल रात हमारी तरफ से FIR दर्ज करा दी। ठीक है।